नमस्कार, himachalavibhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने अचानक सीएम जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाया, दोपहर बाद हुए रवाना। मोहन भागवत बोले, किसी के चंदे से नहीं, गुरु दक्षिणा से चलता है संघ। महिला कांग्रेस के सम्मेलन में बोले मुकेश, सिलेंडर के दाम 400 पहुंचने तक जारी रहेगा संघर्ष। एजीएम के बाद बोले अरुण धूमल, भारत श्रीलंका के बीच 15 मार्च को खेला जाएगा T20 मैच। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में हिमाचल का जवान शहीद, जवाली में सम्मान से हुआ अंत्येष्टि। पीस मिल वर्करों की हड़ताल खत्म, 250 रूट भी होंगे बहाल। हिमाचल में इन 3 शिक्षाविदों को शिक्षा भूषण पुरस्कार से किया गया सम्मानित। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कांगड़ा में की बड़ी बैठक, साझा किए अपने अनुभव। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बुलाया। जयराम ठाकुर मंडी में थे, वह पीएमओ से कॉल आते ही वो यहां से सीधे शिमला के लिए रवाना हो गए। इसके बाद जयराम ठाकुर दोपहर बाद दिल्ली रवाना हुए। पीएम मोदी के मंडी में आगमन को लेकर चर्चा फाइनल करने के साथ अन्य मसलों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। जयराम ठाकुर ने उनसे मुलाकात का समय मांगा था, जो कि सोमवार को तय किया गया। सीएम का रात्रि ठहराव नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में होगा। सोमवार दोपहर 1:30 बजे वे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से शिमला के लिए रवाना होंगे और शाम को 3 बजे शिमला पहुंचेंगे। इसके साथ ही राज्य सचिवालय में सोमवार सुबह 10:30 बजे आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक चौथी बार टल गई है। अब ये बैठक दोपहर बाद 3 बजे यानी सीएम के दिल्ली से लौटने के बाद शुरू होगी। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से ऑनलाइन बैठक के दौरान कहा कि आरएसएस जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। हर गांव तक संघ की शाखा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा इस ऑनलाइन बैठक में संगठन की मजबूती व विस्तार को लेकर जरूरी चर्चा की गई। उन्होंने स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया। मोहन भागवत का संदेश न केवल हिमाचल बल्कि पूरे राष्ट्र के स्वयंसेवकों के लिए महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि संघ सरकार के चंदे या दान से नहीं बल्कि स्वयंसेवकों की गुरु दक्षिणा के सहयोग से चलता है। ये संदेश स्वयंसेवकों के लिए मार्गदर्शन काफी जरूरी व ऊर्जा देने वाला रहा। राष्ट्र मजबूती के लिए स्वयंसेवकों की भूमिका व संगठन में ऊर्जा संचार को लेकर उनके द्वारा टिप्स दिए गए। ऊना में महिला कांग्रेस का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध महिला कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा उर्मिला शर्मा ने की। इस सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकारों पर जमकर हमला किया। अग्निहोत्री ने कहा कि यही जनता की ताकत है। जब जनता दबाव डालती है तो सरकारों को झुकना पड़ता है। अभी भी पेट्रोल पदार्थों की कीमतों को कम करने के लिए देश और प्रदेश की जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रसोई गैस का सिलेंडर जब तक 400 तक नहीं आता, ये लड़ाई जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला को मिले पहले 2 मैच वॉश आउट हो चुके हैं, लेकिन इस बार उम्मीद है कि इंद्रदेव कृपा बनाए रखेंगे। जेपी अत्रे व रमा अत्रे टूर्नामेंट में एचपीसीए की टीम चैंपियन बनी है। वहीं घरेलू खिलाड़ियों की राशि में वृद्धि भी की गई है। ये बात बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने एचपीसीए की एजीएम की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कही। अरुण ने कहा कि एजीएम में वार्षिक लेखा जोखा रखा गया है।
15 मार्च को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले T20 मैच को लेकर अरुण धूमल ने कहा कि BCCI की ओर से रोटेशन में मैच मिलते हैं। इससे पहले 2 मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हो चुके हैं, लेकिन इस बार इंद्रदेव कृपा करेंगे और 15 मार्च के मैच का बेहतर आयोजन यहां किया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। जुवाली की ग्राम पंचायत भलाड़ का जवान अमृतसर के तरनतारन में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में शहीद हो गया। बलिदानी की पार्थिव देह आज पैतृक गांव पहुंची। सैकड़ों नम आंखों ने बलिदानी को अंतिम विदाई दी। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के उपमंडल ज्वाली की ग्राम पंचायत भलाड़ का जवान जिला अमृतसर तरनतारन में 103 BSF बटालियन में तैनात था। सीमा पर घना कोहरा होने के दौरान पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 51 वर्षीय सिपाही ओमकार सिंह पुत्र कालूराम ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। रविवार को तिरंगे में लिपटकर जवान की पार्थिव देह जब गांव पहुंची तो मोहल्ला चीख पुकार से गूंज उठा। बाद में सम्मान सहित पैतृक शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज पीस मिल वर्कर 21 दिन की हड़ताल के बाद काम पर लौट आए हैं। वर्कशॉप के तकनीकी कर्मचारियों ने भी 2 घंटे हड़ताल करने का फैसला वापस ले लिया है। निगम प्रबंधन को इसकी सूचना दी गई है। कर्मचारियों ने वर्कशॉप में खड़ी 700 के करीब बसों को सप्ताह के भीतर ठीक करने की बात कही। हड़ताल को लेकर बंद पड़े 250 रूट भी सोमवार से बहाल किए जाएंगे। यूनियन ने परिवहन मंत्री से वर्कशॉप में मशीनरियां और उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही है, ताकि काम में दिक्कत न आए। शनिवार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में पीस मिल कर्मियों को अनुबंध पर लाने का फैसला हुआ है। रिक्त पदों के हिसाब से पीस मिल वर्करों को उनका लाभ दिया जाएगा। हिमाचल में आज 3 शिक्षाविदों को शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समारोह में सीएम जयराम ठाकुर ने भी शिरकत की और माननीयों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम जयराम ने कहा कि शिक्षा व शिक्षण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, संस्कारों, सभ्यता व जीवन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। उन्होंने ये बात यहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षा भूषण के दौरान कही। इस अवसर पर जयराम ठाकुर और धार्मिक गुरु ज्ञानानंद महाराज ने संयुक्त रूप से 3 शिक्षाविदों प्रोफेसर कपिल कपूर, डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचौली और रेणु दांडेकर को शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने आज कांगड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ एक बैठक कर आगे की रणनीति तय की। बैठक में कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की अधिकतर पंचायतों के प्रधान व सदस्य भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा ने उपस्थित जनों से स्पष्ट किया है कि उनका मकसद सेवा करना है, चुनाव तो एक जरिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में उन्हें एक नहीं 2 जिम्मेदारियां संगठन स्तर पर दी गई है, जिनका वो बखूबी निर्वहन करते आ रहे हैं। आगे भी पार्टी जिस तरह का आदेश देगी वो उस पर खरा उतरने का प्रयास ही नहीं बल्कि आप सभी के सहयोग से खरा उतरने में कामयाब होंगे। डॉक्टर राजेश ने इस दौरान कोविड काल के दौरान आई दिक्कत, परेशानियों व अपने अनुभव भी साझा किए। इस रेडियो बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।